आज बाबा बात कर रहे हैं बुद्धि की एकाग्रता की, है ना। बाबा कहते कि अगर स्थायी सुख का अनुभव करना है तो बुद्धि की तार एक रस बाबा के साथ जुड़ी रहे। माया के तूफान बुद्धि को हिलाए नहीं। एक रस बाबा की याद में हम बैठे। कौन कौन बाबा की याद में एक रस बैठते हैं? बिल्कुल बुद्धि की तार इधर उधर नहीं होती। कौन कौन बैठते हैं? है ना। तो कोई कोई हाथ उठाते हैं, वो भी बहुत रेयर। और बाबा कहते हैं कि अगर हम एक रस बाबा की याद में बैठते हैं तो उसकी निशानी क्या होगी कि हम स्थायी सुख का अनुभव करेंगे। अब ये जो बुद्धि की एकाग्रता नहीं होती, कई बार ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ अभ्यास से एकाग्रता हो जाएगी। हाँ, ये बात राइट है कि अभ्यास का अपना महत्व है। हम बाबा की याद में बैठें, बार बार फिर अभ्यास करें। जब भी वो लिंक टूटे तो फिर से बाबा की याद में बैठें। ऐसा करते करते याद पक्की होगी, ये बात राइट है। लेकिन इसमें एक जो बात और भी समझने की है वो ये कि बुद्धि की एकाग्रता का कनेक्शन हमारे कर्मों से भी है। अगर हमारे कर्मों में व्यर्थ है, विस्तार है, विकार है, तो फिर वो जो हमारे अपने कर्म हैं उस आधार से माया हमारी बुद्धि पर हावी रहेगी और माया बुद्धि को एकाग्र नहीं होने देगी। इसीलिए बाबा आज कहते हैं कि जो बच्चे बाबा की बहुत अच्छी याद में रहते हैं और बहुत बाबा के सेवाधारी बच्चे हैं, जो त्याग करते हैं सब कुछ और त्याग के आधार से सदा सेवा में तत्पर रहते, ऐसे बच्चों को बाबा की एक रस याद भी रहती है। क्योंकि अगर हमारे कर्मों में याद और सेवा का डबल लॉक नहीं है, है ना। बाबा हमें कहते हैं कि माया प्रवेश ना करे, उसके लिए हमें कौन सी युक्ति रचनी है, कौन सी विधि अपनानी है। हमें याद और सेवा का डबल लॉक चाहिए। कई बार हम सोचते हैं कि सारे दिन सोचेंगे कि हम व्यर्थ में ना जाएं, विकार में ना जाएं, तो नहीं जाएंगे। लेकिन बात ये है कि अगर आपने अपने मन को, समय को, श्वास को कोई प्रोग्राम नहीं दिया है, क्या करना है नहीं बताया है, तो ज़रूर है वो वहाँ जाएगा जो नहीं करना है। है ना। जैसे अगर ज़मीन है और उस ज़मीन पर कुछ ना कुछ उपज होनी ही है, तो अगर आप जानकर समझकर वहाँ खेती ना करें, कुछ फल अच्छे या सब्जियां ना उगाएं, तो क्या होगा कि ज़रूर है वहाँ घास फूस और ऐसी चीज़ें उगेंगी। तो बाबा इसीलिए हमें कहते हैं कि याद और सेवा का डबल लॉक हमें लगाना पड़ेगा। और अगर याद और सेवा का डबल लॉक नहीं है तो बुद्धि की तार जो है वो एक रस बाबा के साथ नहीं रह सकती, क्योंकि नेचुरल है कि फिर माया प्रवेश करती है और माया के तूफान इधर उधर हमें भटकाते हैं। तो हमें देखना है कि क्या हम अपने 24 घंटे अपने संकल्पों को, हर चीज़ को प्रोग्राम देकर चलते हैं, है ना। क्योंकि मैंने देखा है, एक भाई मुझे कहते थे कि दीदी मैं सुबह से लेकर शाम तक अच्छी स्थिति में रहता हूँ, मेरा वेस्ट का खाता, विकर्म का खाता बहुत बहुत ही कम होता है, लेकिन 8 बजे के बाद कई बार मैं बहुत उल्टे कर्म कर देता हूँ।
कभी सिगरेट भी पी लेता हूँ, कभी कुछ ऐसा भी कर देता हूँ। तो मैंने उसको कहा, आप क्या समझते हैं कि ऐसा क्यों होता? तो कहता कि क्योंकि सारे दिन 8 बजे तक मैंने अपने आप को कुछ न कुछ प्रोग्राम दिया हुआ है, लेकिन 8 बजे जब मैं ऑफिस से आ जाता हूँ तो मैं फ्री होता हूँ, अकेला रहता हूँ, और भोजन आदि भी जो है वो सुबह ही व्यवस्था कर ली होती है। तो उस समय जब फ्री होता हूँ तो वो जो पुराने संस्कार है वो बहुत खींचते हैं, है ना। तो अब आप सोचो कि सच्चाई से जब बताते हैं तो पता चलता है कि भले ब्राह्मण हैं, लेकिन ये जो आदतें हैं पुरानी, ये अभी भी कभी कभी हावी हो जाती हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि इसीलिए अपने आप को 1 सेकंड भी फ्री नहीं छोड़ना है। हम क्या सोचते हैं, और बस 1 सेकंड, माया क्या सोचती, वाह 1 सेकंड, 1 सेकंड फ्री है, ये अभी घुस जाती हूँ, है ना। माया को वो बड़ा द्वार लगता है। माया देखती है, अच्छा 1 सेकंड फ्री हुए ना, 1 सेकंड अभी छुट्टी है याद, अभी घुस जाती हूँ, फिर देखते हैं क्या याद करते हैं। तो माया अपना द्वार ढूंढ लेती है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि हमें याद और सेवा का डबल लॉक लगाना है। और जहाँ हमारी बुद्धि भटकेगी, क्योंकि जब हमारे द्वारा देभान में कर्म होते हैं, व्यर्थ विस्तार विकार के कर्म होते हैं, तो वो कर्म फिर बुद्धि को खींचते हैं। और चाहे हम कितना भी सोचेंगे कि हम बाबा की याद में एक रस रहें, है ना, उड़ेंगे, लेकिन स्थिर नहीं हो पाएंगे, है ना। मुझे एक भाई कहते थे कि हमेशा मुझे बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये, वो मुझे कहते कि दीदी आप हमेशा क्लास में पूछते हो कि 1 सेकंड में बाबा के पास पहुंच पाते हो, लेकिन आपको ये नहीं पूछना चाहिए, आपको पूछना चाहिए वहाँ टिक कितनी देर पाते हो क्योंकि 1 सेकंड में तो पहुंच जाते हैं, फिर एकदम धड़ से नीचे भी आते हैं। तो फिर मैंने समझा कि अच्छा ये उड़ तो जाते हैं पर रह नहीं पाते, है ना। फिर यहाँ जो नीचे जो कर्म करते हैं उसका बोझ जैसे खींच लेता है। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि एक रस याद नहीं रहती, और जहाँ एक रस याद नहीं, वहाँ फिर अतीन्द्रिय सुख का निरंतर अनुभव नहीं होता, स्थायी खुशी नहीं होती, क्योंकि ये है दुख धाम और बाबा है सुख का सागर। तो जब तक बाबा की याद में है तो सुख का अनुभव करते हैं, और जैसे ही बुद्धि की तार यहाँ भटकती है बुद्धि इस दुख धाम में, तो दुख की अनुभूति शुरू हो जाती। तो ये पहली चीज़ बाबा कहते कि स्थायी सुख क्यों नहीं रहता। दूसरी बात बाबा कहते कि स्थायी सुख तब रहे जब कर्म अकर्म बने। अब बहुत अच्छी बात है कि कल ही बाबा ने हमें वरदान में समझाया था कि कर्म अकर्म कैसे बनते हैं। तो बाबा हमें बताते हैं कि जब हम आत्मा कर्म करते, कर्म के बंधन से न्यारे रहते हैं, और वो कब होता, जब हम कर्म योगी होकर हर कर्म करते हैं। कर्म योगी होकर जब हम हर कर्म करते हैं, और कर्म योगी आत्मा का कोई भी कर्म उसको बंधन में नहीं बांधता। तो जब हम कर्म बंधन मुक्त होकर हर कर्म करते कर्म योगी अवस्था में, तो उसी को कर्मातीत स्थिति कहेंगे। और जब निरंतर हर कर्म ऐसे कर्म योगी और कर्म बंधन से मुक्त अवस्था में होता, तो कहेंगे कि हाँ हमारे कर्म अकर्म बन रहे हैं। और सतयुग त्रेता युग में तो कर्म अकर्म ही होते हैं, क्योंकि आत्मा विकारों संस्कारों के बंधन से मुक्त है। तो लेकिन अभी हम नेचुरली मुक्त नहीं होते कर्म बंधन से, हमें बहुत कॉन्शियसली हर कर्म बाबा की याद में करना होता है। क्योंकि जब हम बाबा की याद में कर्म योगी होकर कर्म करते हैं, तब हम कर्म के बंधन के चक्र से छूट जाते हैं। अब इसमें बाबा एक बात और समझाते हैं कि जब हम इस प्रकार से क्योंकि कई बार एक भ्रांति है कि सोचते हैं कि कर्मातीत माना कर्म से ही अतीत हो जाए, कर्म ही ना करें, है ना। लेकिन बाबा कहते हैं कर्म से अतीत नहीं,
कर्म करते कर्म के बंधन में ना फंसे। अब हम अपने आप से पूछें कि क्या हम जो कर्म कर रहे हैं वो कर्म योगी बन कर्म बंधन से न्यारे होकर कर रहे हैं या कर्म बंधन में फंसते हुए कर रहे हैं। अब इसमें जो हमारा पुराना संस्कार है, कलयुगी संस्कार है, वो क्या है कि हर कर्म हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार वश करते। ऐसा कोई कर्म है जो आप अज्ञान काल में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के बिना करते थे? है ना, ऐसा कोई कर्म है? नहीं। उठते भी थे तो किस आधार से कि ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, इस आधार से उठते थे, कोई ना कोई पुरानी दुनिया के कारण के आधार से। तो जब मान लीजिए, है ना, मुझे एक बार किसी ने कहा कि सुबह सुबह उठ के तैयार हुए और फिर पता चला कि आज तो ऑफिस छुट्टी है, तो उठना बेकार हो गया उठना व्यर्थ हो गया। तो मैंने कहा अगर ऐसे ऑफिस की छुट्टी चलती रहे तो आपका कितने दिन ना उठने का प्लान रहेगा कितने दिन आप उठेंगे ही नहीं। तो ये जो बातें हैं हम समझते हैं कि अगर ऑफिस नहीं है तो उठना बेकार हो गया। या मान लीजिए हमने भोजन बनाया, तो अगर किसी ने उसको स्वीकार करके हमारी प्रशंसा नहीं की तो हमारी तो मेहनत बेकार हो गई। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम कोई भी कर्म करते हैं तो उस कर्म के पीछे मैंपन मेरापन रहता है, कोई ना कोई विकार के मोटिवेशन से हम कर्म करते हैं। और जब हम किसी विकार से मोटिवेटेड होके कोई कर्म करते हैं, कोई इच्छा से, कोई तृष्णा से, कोई एक्सपेक्टेशन से, है ना, कोई देह अभिमान के कारण से, तो जब हम कोई भी कर्म करते हैं तो एक नेचुरल एक्सपेक्टेशन आ जाती है कि ऐसा किया तो ऐसा होना चाहिए, है ना, या तो इसका फल ऐसा होना चाहिए या कर्म ऐसा होना चाहिए। तो जब वो एक्सपेक्टेशन आई, माना आप बंधन में बंध गए, है ना। मान लीजिए अभी छोटी सी बात है, आप किसी को इनविटेशन दे रहे हैं, बाबा के कोर्स का इनविटेशन दे रहे हैं, किसी को आपने व्हाट्सएप किया कि फला दिन से कोर्स शुरू हो रहा है तो आप ज्वाइन करिए। अब आपने क्या किया, इनविटेशन तो दिया, लेकिन उसके बाद आप चेक कर रहे, उसने चेक किया, ब्लू टिक आया, उसने रिस्पॉन्ड किया, नहीं किया। अगर नहीं किया तो फिर संकल्प चलने लगे, कहीं ये नाराज़ तो नहीं हो गए कि मैंने इनको पिछली बार भी भेज दिया था, इस बार भी भेज दिया, कहीं ये उल्टा तो नहीं सोच रहे। या फिर दूसरे प्रकार की भावना कि कैसे मैं तो हर बार इनके मैसेज को रिस्पॉन्ड करता हूँ, ये तो करते नहीं हैं तो आप सोचो कि एक छोटा सा मैसेज भी भेजा तो कितने बड़े बंधन में फंस गए, है ना। मुझे एक बार एक माता बहुत अच्छी बात बताती थी, कहती कि मेरा एक पुराना मनमुटाव था एक अपनी बहन से, लौकिक में कोई कज़िन थी, तो उससे मनमुटाव था। तो जब मैं ज्ञान में आई तो मुझे लगा कि मुझे सारे जो मन के मैल हैं वो साफ़ कर लेने चाहिए। तो मैंने उसको एक बड़ा सा मैसेज टाइप कर दिया कि मेरे अंदर से तुम्हारे लिए कोई भी दुर्भावना नहीं है और मैं तो बहुत, है ना, मुझे बहुत शुभ भावना है आपके लिए, बहुत दुआएं हैं कि आप प्रगति करो। ऐसे ऐसे करके मैंने उनको एक मैसेज लिख दिया। अब उन्होंने क्या किया, मैसेज देख के छोड़ दिया कोई रिप्लाई नहीं किया। तो मुझे कहती कि पहले तो मैं परेशान थी दीदी कि इनके साथ मेरी किटकिट है, लेकिन अब तो मैं बहुत परेशान हो गई हूँ क्योंकि एक तो मैंने सॉरी भी बोल दिया और उसने रिप्लाई भी नहीं किया तो मैंने उसको कहा कि इससे तो अच्छा आप लिखते ही ना, क्योंकि अगर आपके अंदर इतनी ताकत ही नहीं है, आत्मिक शक्ति ही नहीं है कि उन्होंने देखा और रिप्लाई नहीं किया तो आपके संकल्प चलने लगे, तो इससे तो अच्छा कि आप ना माफ़ी मांगते ना कोई ऐसी शुभ भावना की ही बात लिखते। तो आप सोचो कि जो देखने में ऐसा लगता है कि बहुत शुभ कर्म है, बहुत अच्छा कर्म है, उस कर्म के भी हम बंधन में बंध जाते हैं
क्योंकि देहाभिमान खत्म नहीं हुआ है। तो कर्म तो बहुत अच्छा किया, लेकिन देहाभिमान के कारण उस कर्म को करने के बाद भी अपने संकल्प बहुत ज़्यादा चले, कम नहीं हुए। तो बाबा इसलिए हमें कहते हैं कि हमारा जो पुराना संस्कार है वो हर कर्म देहाभिमान वश करने का संस्कार है। और अब बाबा हमें क्या सिखाते हैं? कर्म योगी बनकर कर्म करो। आप उठे, आप किसके लिए उठे? बाबा के लिए उठे। आपने भोजन बनाया, किसके लिए बनाया? बाबा को भोग लगाने के लिए, है ना। भले ही वो भोजन सभी आत्माएं स्वीकार करेंगी, लेकिन आपने किसके लिए किया? बाबा के लिए। आपने किस लिए किया? श्रीमत पर किया। और आपको इसका बल और फल कौन देगा? बाबा देगा। तो ये होती कर्म योगी अवस्था, जब हमारे सर्व खाते, सर्व लेन देन एक बाबा से है। बाबा करन करावनहार है, उनकी श्रीमत पर, उनके बल से, उनकी आज्ञा से हम हर कर्म करते हैं। और हमारी जो भी उम्मीद है वो बाबा से है, उस आत्मा से या किसी और चीज़ से नहीं है जिनके प्रति हम वो कर्म करते हैं। तो जब हम इस प्रकार से करते, अब मान लीजिए आपने किसी को एक अच्छा सा शब्द लिखा, जैसे मैंने आपको वो एग्जाम्पल दिया कि व्हाट्सएप किया कि भाई आपके लिए हमारे दिल में शुभ भावना है। तो आपने क्यों लिखा? क्योंकि ये बाबा की श्रीमत है। तो आपने किसके लिए किया? बाबा की श्रीमत पर किया ना। तो फिर इस बात से हम न्यारे हो जाते हैं कि उन्होंने रिस्पॉन्ड किया या नहीं किया। अब आप देखो, जो कर्म बंधनी आत्मा है ना, कर्म बंधनी आत्मा को सुख कब मिलता है? जब कर्म का एक्सपेक्टेड फल आए। अब मान लीजिए उस आत्मा ने बहुत अच्छा रिटर्न में मैसेज लिख दिया होता कि हमें भी बहुत अच्छा लगा कि आपने इतने वर्षों बाद हमें रिस्पॉन्ड किया, आपकी दिल बहुत बड़ी है, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि आप हमें इस प्रकार से लिखेंगे, लेकिन आपने लिखा। अब मान लीजिए वो जो एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स आता, तो इस आत्मा को बहुत खुशी होती कि भाई हमने लिखा और उन्होंने वो जवाब भी दिया। तो फिर क्या कहते? थैंक यू बाबा, है ना। थैंक यू बाबा, आप तो जो भी सिखाते हो राइट ही सिखाते हो, उसका तो फल निकलता है। लेकिन बाबा हमें कहते कि थैंक यू बाबा इसलिए नहीं कहना कि उसका जो आपने एक्सपेक्ट किया वो रिज़ल्ट आया। थैंक यू बाबा इसलिए कि बाबा ने आपसे एक श्रेष्ठ कर्म करवाया, और श्रेष्ठ कर्म की नियति ही ये है कि उसका श्रेष्ठ फल निकलता है, भले ही आज वो दिखाई दे या ना दे, है ना। कई बार ऐसा भी होता है। मैं आपको एक बहुत अच्छी इसमें बात बताती हूँ। एक बहन मुझे एक बार कहती थी, एक बहन ने मुझे एक बार बहुत बड़ा एक ईमेल लिखा, है ना। और उसमें वो लिखती कि मैं 5 वर्षों से रोज़ क्लास सुनती हूँ और मुझे बहुत दिल से, है ना, एक धन्यवाद बाबा के लिए निकलता है कि बाबा की इतनी अच्छी क्लास हमें आपके द्वारा मिलती है। तो अब आप सोचो, वो बहन मुझे कोई रोज़ तो नहीं बताती या 5 वर्ष तक मुझे मालूम तो नहीं है, लेकिन वो जो उनको सुख मिलता है या वो जो दुआएं देते हैं या वो जो उनके दिल से वो सुख निकलता है, वो तो पहुंच रहा है ना। क्यों पहुंच रहा है? क्योंकि बाबा की श्रीमत पर जब आप चलते हो तो श्रीमत के बल और फल से आपको सुख मिलता ही है। इस सिद्धांत को समझकर आपको हर कर्म करना है। और बाबा कहते हैं जो कर्म हम श्रीमत पर करते हैं उसका हमें ये वेट नहीं करना कि उसका ऐसा फल निकले या वैसा फल निकले। हम श्रीमत पर कर्म करते हुए बाबा की दुआओं के, बाबा का सुख का अनुभव करें। और जब ऐसा होता है तो ऐसी आत्मा कैसी अनुभूति करेगी? सदा सुख या स्थायी सुख की अनुभूति। तो बाबा आज कहते है ना, देखो सारी दुनिया क्या जानना चाहती है? हैप्पीनेस का फॉर्मूला। और बाबा हमें कितना इजीली बताते। और हैप्पीनेस भी वैसे नहीं, कांस्टेंट हैप्पीनेस, स्थायी सुख की विधि है याद और सेवा के डबल लॉक से बाबा के साथ बुद्धि की तार एक रस जुड़ी रहे। और दूसरा, बाबा की स्थायी सुख की अनुभूति के लिए
हम कर्म योगी बन कर्म बंधन से मुक्त हो कर्मातीत अवस्था में कर्मों को अकर्म बनाएं। जब ऐसे अकर्म होंगे तो स्थायी सुख की अनुभूति होती रहेगी। तो ये है। दूसरी बात, आज बाबा हमें अनासक्त बनने के लिए कहते हैं, है ना। और बाबा बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल देते हैं कि साकार बाबा के समय में बाबा ने क्या एक नियम निकाला कि 15 दिन तक सिर्फ छाछ और ढोडा, है ना, बाजरे की मोटी मोटी रोटियां बस यही खाएंगे 15 दिन तक। सुबह शाम जिस भी समय भोजन मिलेगा तो बस छाछ और बाजरे का ढोडा, है ना। अभी 15 दिन का ऐसा नियम बनाए तो कौन कौन करेंगे? हाँ, 15 दिन कर सकते हैं है ना, कुछ एक जने, है ना। दो बाबा कहते हैं, अब देखो बाबा कहते हैं जिन्होंने वो आज्ञा मानी, जो बाबा के उस समय बच्चे रहे, है ना। तो कई ऐसे भी बच्चे हैं आज जो हाथ उठा रहे हैं, तो चलो वो भी करेंगे, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि जिन्होंने उस समय वो आज्ञा मानी तो देखा गया कि जो बीमार भी थे वो ठीक हो गए। ऐसा नहीं कि वो और बीमार हो गए हों, वो बीमार से ठीक हो गए। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि अगर हम श्रीमत पर चलते हैं तो हमारा कभी अकल्याण नहीं होता। ये पहली बात। दूसरी बात, बाबा ने ऐसा 15 दिन क्यों किया? क्योंकि 15 दिन में बाबा ने चेक किया कि किसी के अंदर ऐसा तो नहीं आया कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। तो अनासक्त अवस्था है उसकी चेकिंग करने के लिए। क्योंकि बाबा हमें कहते हैं चाहिए चाहिए करने वाला चूड़ा होता है है ना। चाहिए चाहिए करने वाला चूड़ा होता है, उसकी कोई डिग्निटी नहीं होती, उसकी कोई अवस्था नहीं होती। चाहिए चाहिए वाला ना, जब उसकी चाहना की बात आती है ना तो किसी भी स्तर तक गिर जाएगा, है ना। मनुष्य आत्मा कैसे हो जाती है? अपनी चाहना की जैसे गुलाम हो जाती है। और इंद्रियों की आसक्ति, देखने में ऐसा आता है कि क्या बड़ी बात है, एक भोजन ही तो है, लेकिन इंद्रियों की आसक्ति ऐसी होती है कि ये हमें चूड़ा बना देती है। ये हमें स्वमान से नीचे, या हमें ये भी नहीं दिखाई देता कि हमारा कर्म श्रेष्ठ है या भ्रष्ट है, या कितना हम नीचे गिर चुके हैं। क्योंकि आप देखो जब इंद्रियों के वश होते हैं, अभी देखो मैंने अपने जीवन में देखा कि कई ऐसे होते हैं जो ब्राह्मण बन जाते हैं, लेकिन इंद्रियों के वश ऐसे होते हैं कि कुछ समय तो भोजन की मर्यादा मान ली, लेकिन उसके बाद जब इंद्रियों की खींच होती है तो उस भोजन को इस प्रकार अशुद्ध करते हैं कि सोचना भी खराब लगता है कि ये देवता बनेंगे सोचने में भी संकोच आता है। इस प्रकार से अपनी इंद्रियों के गुलाम बनते हैं, क्योंकि ये इंद्रियां ऐसी होती हैं कि मनुष्य आत्मा को घुटने पर ले आती हैं और बिल्कुल ऐसे गंदे कर्म करवाती हैं कि देखने में लगता है इस आत्मा का क्या स्वमान है, इसकी क्या डिग्निटी है ना। इनको तो ये भी नहीं पता क्या खाना है, कहाँ खाना है, किस प्रकार खाना है ना। भोजन ऐसा थोड़ी है कि भूख लगी तो बस भोजन स्वीकार कर लेना है। भूख लगी, लेकिन कहाँ किस स्थान पर बैठे हैं, क्या है जो हम स्वीकार कर रहे हैं, या किस संगत में है, किस वायुमंडल में है, उन बातों का हम ध्यान रखें। अगर हम उतना ध्यान नहीं रख पा रहे, इतना इंद्रियों के वश है, तो इसका मतलब हमारी अवस्था बहुत नीची है। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये आसक्ति की चेकिंग बाबा हमसे करवा रहे हैं। और बाबा हमें बात समझाते हैं कि हमारी जो मंजिल है, आपको पता है ना, हम यहाँ जब बाबा के बनते हैं तो हमारा ध्येय क्या है? हमारा ध्येय है कर्मातीत बनना। तो कर्मातीत बनने की कई स्टेजेस हैं, है ना। और जो पहली स्टेज है वो है कर्मेंद्रिय जीत। मैं आपको पहली स्टेज बता रही हूँ। कर्मातीत बनने में 5 स्टेजेस हैं।
कर्मेंद्रिय जीत, विकर्मा जीत, माया जीत, प्रकृति जीत और कर्मातीत, है ना। तो पहली स्टेज है कर्मेंद्रिय जीत। अगर हम कर्मेंद्रिय जीत ही नहीं बने हैं तो कर्मातीत तक की यात्रा तो बहुत दूर है। तो बाबा इसीलिए हमें कहते हैं कि क्या हमने कर्मेंद्रियों पर वश किया है। अब देखो, जब साकार में बाबा थे तो बाबा बच्चों की परीक्षा लेते थे, जिससे चेकिंग होती थी कि ये कर्मेंद्रिय जीत बने हैं या नहीं बने हैं, है ना। अब देखो, बाबा ने जब ये परीक्षा ली तो बच्चों के अंदर भी इतनी ताकत थी कि बच्चे समझते थे कि ये बाबा ने अगर ये रूल बनाया है तो हमें इससे लाभ लेना है। लेकिन आज बच्चों का क्या हाल है कि आज अगर ये कह दिया जाए कि मानो सेंटर निवासियों को भी कह दिया जाए कि अभी 15-20 दिन इसके अलावा कुछ भोजन स्वीकार नहीं करना है, तो क्या सोचेंगे, दीदी तो बहुत जैसे स्ट्रिक्ट होती जा रही है ना। और दीदी तो आजकल बिल्कुल जैसे, है ना, कहेंगे जीने नहीं दे रही तो ये भी क्या हो गया, आजकल बहुत कमज़ोर अवस्था होती जा रही है। तो इसीलिए ये जो परीक्षाएं बाबा की तरफ से बाबा लेते थे, वो परीक्षाएं आज कई बार हम लेना भी सोचते भी हैं। कई बार ऐसे भी दिल में आता है कि ये परीक्षाएं ले तो शायद बच्चों की अवस्था मजबूत हो, लेकिन वो लेने में कदम पीछे हट जाते हैं, क्योंकि आज समय ऐसा आ गया कि बाबा कहते हैं ना, थोड़ा सटका लगाया तो कपड़ा फट पड़ता है। तो आज ऐसा समय आ गया कि अब कोई और परीक्षा लेता है तो फटने का डर रहता है, तो अपनी परीक्षा स्वयं लेनी पड़ती है ना, अपनी परीक्षा स्वयं लेनी पड़ती है। अभी मैं आपको इसमें एक अनुभव सुनाती हूँ। एक बार एक ब्राह्मणों की सभा थी, तो उसमें क्लास करा रही थी, तो एक भाई मुझे बहुत अच्छा प्रश्न पूछते हैं। कहते हैं कि दीदी, घर में सब कुछ है, 6-7 गाड़ियाँ हैं, 2-3 बंगले हैं, धन धान्य संपत्ति की कोई कमी नहीं है, एसी है तो कभी बंद नहीं होता है है ना, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। तो ऐसे में बाबा जब हमें कहते हैं कि तुम्हें गर्मी, सर्दी, धूप, छाँव सहना सीखना चाहिए, तो मुझे लगता है कि कैसे सहूँ हमारी तो ऐसी कोई परीक्षा आ ही नहीं रही कि मैं सहूँ। तो मैंने उनको कहा कि आपका किस चीज़ का काम है, तो मुझे कहते हैं हमारा कंस्ट्रक्शन का काम है। तो मैंने कहा आपका प्रोजेक्ट दिल्ली के बाहर भी चलते हैं? बोले हाँ चलते हैं। तो मैंने कहा आप जहाँ कंस्ट्रक्शंस आपके होते हैं वहाँ तो कोई एसी पंखे नहीं लगे होते, वहाँ तो धूप में ही होते हैं ना। तो कहते हाँ, पर मैं नहीं जाता। मुझे कहते मैं नहीं जाता क्योंकि वहाँ धूप में कौन खड़ा हो, तो मैनेजर आदि संभाल लेते हैं। तो मैंने कहा इससे आपको काम में नुकसान नहीं होता? तो कहते हैं हाँ, थोड़ा बहुत नुकसान भी होता है, क्योंकि कोई अगला व्यक्ति देखता है तो ज़रूर है, थोड़ी चोरी चकारी भी करता है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि क्यों जाकर धूप में तपना है, तो उससे अच्छा उसको भेज देता हूँ। तो मैंने कहा एक तरफ आप कह रहे हो कि आपको कर्मेंद्रिय जीत बनना है, दूसरी तरफ जब ड्रामा आपको अवसर देता है तो आप उस अवसर को ठुकरा देते हो, है ना, क्योंकि आपको लगता है कि मैं जो अभी का वर्तमान का सुख है उसका चुनाव करूं, भविष्य की शक्ति बनाने के पीछे क्यों जाऊं। तो मैंने उनको कहा अब से आप क्या करना, जब ऐसे अवसर आते हैं, अब कोई जाकर निकल कर धूप में तो खड़ा नहीं होगा, लेकिन जब ऐसे अवसर आते हैं तो उस समय पर अपने आप को ये प्रोजेक्ट देना कि मैं अभी जाऊं और सर्दी गर्मी में समान स्थिति मेरी रहे, ऐसा कर्म योगी बनकर वहाँ पर रहूं। तो इस एटीट्यूड के साथ जब आप जाएंगे तो आप जो ड्रामा, देखो ड्रामा हमारा बहुत बड़ा मित्र है, ड्रामा हमारा कोई शत्रु नहीं है। ड्रामा हमें आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देता है, लेकिन हम क्या करते हैं, उन अपॉर्चुनिटीज़ को आगे बढ़ने की बजाय हम उन अपॉर्चुनिटीज़ को अवॉइड करने के रास्ते ढूंढते हैं
कि किस प्रकार इस परिस्थिति से बच जाए। लेकिन ड्रामा जो हमें ये अवसर देता है जिसमें हम अपने गुण शक्तियों का प्रयोग कर कर गुण स्वरूप शक्तिशाली बने, उन अपॉर्चुनिटीज़ को हमें यूज़ करना चाहिए। अब मैं आपको एक और अच्छी बात बताती हूँ। कई बार ब्राह्मण जीवन में भाई बहनें कहते हैं कि हम जब गृहस्थ में रहते हैं, घर में रहते हैं अपने, तो उस समय तो हम मर्यादा संपन्न अपना भोजन रख लेते हैं, है ना, अपना भोजन शुद्ध भी रखते हैं, बाबा की याद में भी बनाते खाते हैं। लेकिन मान लो कहीं बाहर जाते हैं तो उस समय पर हमारा भोजन अशुद्ध हो जाता है, क्योंकि उस समय हमारे पास इतनी सुविधाएं नहीं होती। तो अब आप विचार करो कि जब बाहर जाते हैं तो उस समय ये जैसे बाबा ने कहा ना, एक चीज़ खाकर 3 दिन 4 दिन रहना। ऐसे मान लो आपने कुछ चिड़वे का पाउडर बना लिया, है ना, बहुत सारा पाउडर बनाया, उसमें कुछ मिल्क पाउडर मिलाया और ले गए, और तीनों चारों टाइम आपने वही पिया पानी में मिलाया तो वो पिया। तो इस प्रकार से आपकी इंद्रियों की भी साधना हो जाएगी और आपका घूमना भी हो जाएगा। या आप फल के डाइट पे रह गए 3-4 दिन या 5-6 दिन या 10 दिन भी आप रहे, तो उससे क्या होता कि आपके दोनों कार्य पूरे हो जाएंगे। एक तरफ आपकी मर्यादा भी नहीं टूटेगी और दूसरी तरफ आपको वही बात जो एक मुश्किल बन गई थी कि इस समय किस प्रकार चले, वो एक अपॉर्चुनिटी बन जाएगी कि हमारी वेकेशन की वेकेशन हो जाएगी और हम कर्मेंद्रियों को भी साध लेंगे। तो बाबा कहते हैं अगर हम इस तरह से, जैसे बाबा हमें कहते हैं ना, बाबा टेस्ट लेते हैं, ऐसे ड्रामा में भी कई टेस्ट नूंद होते हैं। तो उन टेस्ट को अवॉइड करने की जगह या उन टेस्ट को ये कहने की जगह कि ये क्यों आए, प्रश्न चिन्ह लगाने की जगह, अगर हम माने कि ये बहुत अच्छा टेस्ट है और इसमें मैं पास होकर अपने किसी संस्कार को डेवलप करूं या कोई गुण शक्ति का प्रयोग कर कर शक्तिशाली बनूं या कर्मेंद्रियों को जीत कर अपनी अवस्था बनाऊं, तो ऐसे जो ड्रामा के टेस्ट होते हैं उनको भी हमें यूज़ करना चाहिए। और कई बार अपने लिए भी हम इस प्रकार के प्रोग्राम बना सकते हैं कि अपनी कानों को साधने के प्रोग्राम, कि अभी 1 मास तक बाबा के सिवाय और कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं माना कुछ नहीं, है ना। और उस समय कितने भी पेपर आए लेकिन उनको पार कर कर अपने कानों की साधना की, आँखों की साधना की, है ना, मुख की साधना की, कि मेरा एक एक शब्द नपा तुला सोचा समझा महावाक्य हो। इस प्रकार से अपने आप को प्रोग्राम देकर भी हम इंद्रियों को साध सकते हैं कि मेरा एक भी कदम बाबा की सेवा के सिवाय कहीं ना निकले, है ना, या तो स्व उन्नति के लिए या बाबा की सेवा के लिए, और किसी कारणवश घूमने फिरने व्यर्थ विस्तार के लिए मेरा एक भी कदम बाहर ना जाए। तो इस प्रकार से जब हम ड्रामा की अपॉर्चुनिटी को यूज़ करेंगे, खुद को टेस्ट देंगे, या बाबा जिस प्रकार के टेस्ट हमें मुरली में बताते हैं उन टेस्ट को आज अपने साकारी जीवन में अगर लाएंगे तो हम भी कर्मेंद्रिय जीत बनेंगे। और बाबा हमें कहते हैं कि ऐसी आत्मा जो इच्छा मात्रम अविद्या होती है, जिसके अंदर किसी भी समय ये नहीं आएगा मुझे ये चाहिए या ये अच्छा नहीं लगता, तो ऐसी आत्मा जो है वो कर्मातीत अवस्था में जाकर और सतयुग में विश्व महाराजन विश्व महारानी के पद के लायक बनेगी। अच्छा, ओम शांति।